नगीन जल्दी आ जाओ ना यार, देर हो रही है भाई। नगीन आ भी जाओ, किधर रह गई हो? ये लीजिए। थैंक यू। आज शाम को जल्दी आ जाएंगे ना आप? क्यों, आज शाम को ऐसा क्या है कि जल्दी आ जाओ ना? आपको याद नहीं कि आज क्या है? क्या है आज? आपको वाकई याद नहीं कि आज हमारी... एक मिनट यार, ने कहा ऑफिस से कॉल आ गई है, देर हो गई है। हेलो। जी जी जी, बिल्कुल मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। नहीं, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आई नो इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सारी रात पॉइंटर्स बनाकर आए हूँ, मेरे टेबल पर पड़े हैं। जी हाँ, देखा है आपने? वो पॉइंटर्स उठाइए और एक मिनट, कोट ला दो मेरा। पॉइंटर्स उठाइए और मेरे टेबल पे से पॉइंटर्स उठाकर कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाइए। जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसा करें कि वो पॉइंटर्स सारों को एक्सप्लेन कर दें इससे पहले कि मैं आऊं और सब डम ब्लैंक बैठे हों। नहीं। तो हारून को याद है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। शायद वो मुझे सरप्राइज देंगे। तुम बिजी हो? हाय। हाँ यार, आज बहुत काम है, क्या करूं? मैं हेल्प कर दूं? मेरी हेल्प? हाँ तुम कर सकती हो। प्लीज तुम मुझे एक फेवर दे दो। सुल्तान साहब के जो इंटरव्यू के पॉइंटर्स है ना, वो उनके टेबल तक पहुंचाने। और सुनो, आज का इवेंट जो है वो तुम्हें कंडक्ट करना होगा मेरे बगैर। अब मुझे घर जल्दी जाना, क्यों? क्योंकि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं तो अब घर के लिए निकल रहा हूँ, तुम इवेंट पे चली जाओगी ना? ओके, सी यू। बाय बाय। आप लोग हर बार एनिवर्सरी का डिनर बाहर ही तो करते हैं, इस बार घर में कोई फंक्शन रख लेते हैं ना। फंक्शन में आएगा कौन? यहाँ हमारा कोई भी जानने वाला नहीं है। मेरी ना यहाँ पे बहुत सारी सहेलियाँ बन गई हैं और अम्मी के भी कुछ लोग जानने वाले हैं। बस 2-4 लोगों को बुलाकर कोई गेट टुगेदर कर लेंगे। लेकिन ना, अब भाई को नहीं बताएगा, हम उन्हें सरप्राइज देंगे। कैसा सरप्राइज? भाभी और भाई की ना वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हम दोनों भाई को सरप्राइज देने का सोच रहे हैं। भाभी आपका फोन बज रहा है, जाकर देखेंगे। ये ना हो भाई फोन कर रहे हो। हाँ, वैसे बन गई तुम भाभी की चमची फिर से? मुझे ना भाई ने बोला है भाभी का ख्याल रखते हो, वरना आजकल तो मेरा भाभी से बात करने का दिल नहीं चाहता। हाँ, तो किसका दिल चाहेगा बात करने का? बात पे काटती है। सही कह रही हैं आप, दौरे पड़ते हैं नहीं। लेकिन आप परेशानी हो, एक बच्चा होगा ना, ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैंने बड़ी मुश्किलों से भाभी का मूड ठीक किया। अब कोई ऐसी वैसी बात करके आप उनका मूड नहीं खराब कर दीजिएगा प्लीज। हाय। सर, ये आपकी कंप्लीट स्पीच की कॉपी है, ये साथ उसके पॉइंटर्स हैं सर। और सर ये सारे गेस्ट लिस्ट है जो कि हमारे हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की। तो ये फाइल की कॉपी मैंने रमशा से शेयर कर ली है, वो आपको इवेंट पर ज्वाइन कर लेगी। क्योंकि तुम कहाँ जा रहे हो? सर मुझे आज घर ज़रा जल्दी जाना था। क्यों, इज एवरीथिंग ऑलराइट? जी सर, सब ठीक है। आज दरअसल आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है सर। यार हारून, देखो मेरा ये इवेंट तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी से कहीं ज्यादा अहम है। सियासत के मैदान में पहली बार कदम रखने जा रहा हूं।
अगर मेरा अपना चैनल ही मुझे कवरेज नहीं देगा तो मैं तो नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपका चैनल आपको कवरेज क्यों नहीं देगा? और इसकी सारी तैयारी मैंने कर ली है, मुझे अंदाज़ा है। इसीलिए तो पिछले 1 हफ्ते से मैं लेट तक रुक रहा था सर। तो ठीक है, फिर तुम कल ऑफ कर लेना, लेकिन आज का इवेंट तुम ही कवर करोगे। मिस रमशा तुम्हारे साथ जाएंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अपनी मिसेस से सॉरी कह देना मेरी तरफ से। चले चलो। कम से कम आज के दिन तो सुल्तान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने लोग तो होंगे वहाँ, हम लोग सब इवेंट कवर कर लेते। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। असल में सुल्तान साहब का कसूर नहीं है। समझते हैं कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। बहुत भरोसा करते हैं मुझ पर, इसलिए शायद उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँ। ओह, तुमने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कोई पार्टी अरेंज की थी यार? नहीं, मैंने तो कोई अरेंजमेंट नहीं किया। हाँ, मुझे लगता है कि नगीन ने कुछ अरेंजमेंट्स किए होंगे। आज सुबह को उसका मूड बहुत अच्छा था, बार बार मुझसे कह रही थी कि शाम को घर जल्दी आ जाओ। तुमने उसे बताया कि तुम घर जल्दी नहीं आ सकते? नहीं यार, मैंने बताया तो नहीं है, सोचा है बस एक ही दफ़ा घर जाकर बता दूंगा। अभी देखना, थोड़ी देर में उसकी कॉल्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। सुना है तुम्हारी बहन की बात पक्की हो गई है? बस पिछले हफ्ते ही तय हुई है। 1 हफ्ते बाद उसकी मंगनी कर देंगे और 6 महीने के बाद इंशाल्लाह उसकी शादी। तुम आओगी ना? तुम बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलने का कितना शौक़ है। और मुझे तुम्हारी वाइफ को भी तो देखना है। मैंने सुना है वो बहुत खूबसूरत है। मैं ज़रा ATM से आ रहा हूँ। सारे मेहमान आ गए, मैंने टेबल भी सेट कर दिया। भाई कब आएंगे? पता नहीं यार, आज फिर देर कर दी उन्होंने आने में। कॉल करें ना उन्हें। अभी किया था, रिसीव नहीं कर रहे वो। आपने उन्हें पार्टी के बारे में भी तो नहीं बताया। अब हो सकता है वो ऑफिस में बिजी हो, रात को लेट आए। मैंने सोचा सरप्राइज कर दूंगी, मुझे क्या पता था आज फिर देर लगा देंगे। हाँ, हम खा इतने लोगों को बुला लिया, अब भाई की गैर मौजूदगी में हम सेलिब्रेशन कैसे करेंगे? ऑफिस में फोन करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस हारून बात कर रही हूँ। हारून है? जी, हारून साहब तो ऑफिस में नहीं है, वो अभी अभी रिमशा मैम के साथ किसी पार्टी में गए हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो केक कट करते हैं और खाना सर्व करते हैं। अभी लोग क्या कहेंगे?
अब देर हो गई है ना, क्या फायदा इतनी तेज चलाने का। तुम एक काम करो, तुम घर जाके उससे माफी मांगना, बल्कि नहीं उसके पैर पड़ जाना तुम। God sakes, क्या बातें कर रही हो यार। देखो मुझे टेंशन हो रही है, वो मेरा फोन क्यों नहीं सुन रही है। मुझे बहुत हैरत हो रही है तुम्हें इस तरह से अपनी बीवी से डरता देखकर। मैं उससे नहीं डरता हूँ, मैं उसकी नाराजगी से डरता हूँ। मेरी नाराजगी की तो तुमने कभी इस तरह परवाह नहीं की थी। हारून, तुम्हें मुझसे सच में मोहब्बत थी या वो सब एक दिखावा था? मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी और तुम ही मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चली गई थी, याद है तुम्हें? सॉरी हारून, तुम मुझसे नाराज हो गए। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जगह नगीन ने ली। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जितनी मोहब्बत मैंने तुमसे की थी उससे कई ज्यादा मोहब्बत मैं नगीन से करता हूँ तो मैं गलत नहीं कहूँगा। नगीन के मेरी जिंदगी में आने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अल्लाह जो भी करता है हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। हम दोनों वैसे भी एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अरे ये क्या तुम रो रही हो? अपनी शादी की 5वीं सालगिरह का सोग मना रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? नाराज हो मुझसे? तो क्या नहीं होना चाहिए? अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, 1 मिनट बैठो। तुम नाराज हो ना मुझसे लड़ो झगड़ो, मुझे बुरा भला कहो, लेकिन यूं इस तरह कमरे से मत जाओ प्लीज। मैं जानता हूँ आज मेरे से गलती हो गई, मुझे ऑफिस से जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, काम बहुत ज्यादा था। आप जानते हैं कि आपकी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अगर नहीं आ सकते थे, बिजी थे, तो बता देते, मैं अरेंजमेंट्स ना करती। सारे मेहमान खाना खाए बगैर गए। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो नहीं पता था ना कि तुमने इतना अरेंजमेंट किया हुआ, और अगर कर भी रही थी तो एटलीस्ट मुझे कॉल करके बता देती, मैं उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट करता। की थी कॉल, आपने रिसीव नहीं की। फिर आपके ऑफिस में भी कॉल की थी, तो पता चला आप रमशा के साथ कहीं बाहर गए। हाँ, तो मैं उसके साथ कहीं घूमने फिरने नहीं गया था, ऑफिशियल मीटिंग थी, वहां गया हुआ था। अच्छा ना, चलो आई एम रियली सॉरी। आज के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मैं जानता हूँ मुझे ऑफिस से जल्दी आ जाना चाहिए था, देर हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल गया था हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। इनफैक्ट मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट भी लिया। यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? 1 मिनट, अभी मैं अपने आप को सही साबित करने वाला हूं। पे तो रखी थी मैंने। अरे तुम्हारे लिए रिंग ली थी, कहां चली गई? क्या हुआ, गायब हो गई कहीं? पता नहीं, मैं कहीं गिर तो नहीं गई मुझसे, मुझे नहीं पता चल रहा कहां गई। कहीं गलती से रमशा को तो नहीं पहना दी? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारे लिए खरीदी हुई रिंग रमशा को क्यों दूंगा? सारा दिन उसके साथ थे, तो रिंग भी उसी को पहनाई होगी ना। बस अब बहुत हो गया, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो नगीन। मैं तुमसे प्यार करता हूं इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम बोल दो। और वैसे भी मैं आजकल देख रहा हूं कि तुम्हारा रवैया बहुत बदल गया है, एटीट्यूड चेंज हो गया है तुम्हारा मेरे साथ, और मुझे इस तरह के रवैये में बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी तुम? मैं भी आपके इस रवैये की आदी नहीं हूँ। किया क्या है मैंने यार? देर से खुद आते हैं और इल्जाम मुझे देते हैं। गलती मुझसे ही हुई है जब मैंने हमारी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करने का सोचा। जिस शख्स को अपनी बीवी की कॉल रिसीव करने का टाइम नहीं है, वो शादी की सालगिरह क्या याद रखेगा? नगीन, नगीन! अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जगह नगीन ने ली। और जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता था
अगर मैं ये कहूँ कि उससे कई ज्यादा मोहब्बत में नगीन से करता हूँ तो मैं गलत नहीं कहूँगा। नगीन के मेरी जिंदगी में आने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अल्लाह जो भी करता है हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। हम दोनों वैसे भी एक दूसरे के लिए नहीं बनते। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी जी, खाना खाया आपने? कुछ और चाहिए आपको? नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ आपको देखने आई थी। हारून से बहुत तारीफ़ें सुनी है मैंने आपकी, लेकिन जितनी तारीफ़ें वो आपकी करता है ना, आप उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। थैंक यू। शादी के बाद मैं अक्सर सोचती थी कि ऐसा क्या हुआ जो हारून ने मेरी मोहब्बत को भुला के शादी कर ली। उस बात का जवाब मुझे आज मिल गया है, आपसे मिलकर। आप भी बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट हारून अक्सर आपकी बात नहीं करता था मुझसे। यकीनन बुरे अल्फाज में ही याद करता होगा। अरे नहीं, हारून जैसा शख्स तो कभी किसी की बुराई कर ही नहीं सकता। हाँ, इतना तो मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ। 3 साल का रिश्ता था ना हमारा। सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो। जी नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा आती हूँ। रुको। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, शायद टीवी पे किसी टॉक शो में। आप शादी से पहले भी जॉब करती थी ना, किसी बस स्टेशन पे? जी नहीं, मैं सिर्फ हारून के दफ्तर में ही जॉब करती थी और कहीं नहीं। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। जी जी, मैं भी यही सोच रही थी
कि आप जैसी मासूम और घरेलू लड़की टीवी पे इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकती है। वैसे हैरत की बात नहीं है, उस लड़की की शक्ल आपसे बहुत मिलती है। एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा इंतज़ामात देख लूँ। ये वही लड़की है, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। अल्लाह का शुक्र है रेदा, सब कुछ साथ खैरियत के हो गए। सुल्तान साहब ने पूरे 5 लाख रुपए और सोने का सेट दिया। अल्लाह भला करे, केटरिंग का भी सारा बंदोबस्त उन्होंने ही किया था। भाई खाना बहुत शानदार था, सारे मेहमान बड़ी खुशी खुशी गए हैं। हाँ, यहाँ से तो सब खुशी खुशी ही गए होंगे, लेकिन जाते ही बातें की होंगी कि लड़के का कोई खानदान ही नहीं है। हाँ भाई, इस मामले में तो मैं हूँ बदनसीब। बहू मिली तो वो ऐसी यतीम और बेसहारा, उसके किसी रिश्तेदार का पता ही नहीं है। और दामाद मिला तो वो ऐसा कि पूरी दुनिया में सुल्तान साहब के सिवा उसका कोई रिश्तेदार ही नहीं है। अभी मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं आप लोगों ने जल्दबाजी में तो नहीं मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी अकलौती बेटी की शादी ऐसे जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कर दूंगी? हारून ने पूरी छानबीन करके तसल्ली करके रिश्ता तय किया था। और मेरी बात सुनो, तुम्हें कब से ये लड़के के खानदान और घर वालों की फिक्र पड़ गई? तुम तो खुद चाहती थी कि ऐसे लड़के से शादी हो जो अकेला हो। लगता है आपने फवाद की शक्ल नहीं देखी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे जबरदस्ती उसको मेरे साथ बिठाया हो किसी ने। ओफो भाई, अपनी भाभी की जबान बोलना बंद करो, इसलिए कि उसने ये फजूल के वसवसे तुम्हारे दिमाग में डाल दिया। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे भाई से भी वो यही जिक्र कर रही थी। हाँ, तो कुछ गलत नहीं कह रही थी। भाभी और मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने ये बात नोटिस की है। वहम का कोई इलाज नहीं है भाई। आप शादी से पहले भी जॉब करती थी ना, किसी बस स्टेशन पे? मैं भी यही सोच रही थी कि आप जैसी मासूम और घरेलू लड़की टीवी पे इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकती है। लेकिन बड़ी हैरत की बात नहीं, उस लड़की की शक्ल आपसे बहुत मिलती थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई बात तो लग रही है। मैं इवेंट पे भी नोटिस कर रहा था, तुम्हारा रंग उड़ा था। मैं मानता हूं तुम इस मंगनी से खुश नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोगों से सही से ना मिलो। मतलब दुनियादारी के लिए लोगों से अच्छे मिलना पड़ता है। अच्छी तरह तो मिली थी। हाँ, देख रहा था मैं कितनी अच्छी तरह तुम रमशा से मिल रही थी। रमशा के साथ बहुत रूट थी तुम, और सुल्तान साहब तो तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं है। मेरी बात तो सुनो। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम क्या समझ रही हो। तुम्हें लगता है ना कि रमशा हम दोनों के बीच में आ जाएगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा नगीन। वो सिर्फ मेरी कोलीग है बस। और मैंने उसे मंगनी पे भी इसीलिए इनवाइट किया था क्योंकि वो मेरे साथ एक मीटिंग पर थी। मैं चाहता था कि तुम अपनी आंखों से देख लो मेरा उसके साथ रवैया कैसा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हें आज तक मुझ पर एतबार ही नहीं आया। आप शादी से पहले भी जॉब करती थी ना, किसी बस स्टेशन पे?
जी नहीं, मैं सिर्फ हारून के दफ्तर में ही जॉब करती थी और कहीं नहीं। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। वैसे हैरत की बात नहीं है, उस लड़की की शक्ल आपसे बहुत मिलती है। एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा इंतज़ामात देख लूँ। कुछ मालूम किया तुमने उस लड़की के बारे में? हाँ, नगीन फयाज नाम था उसका। हैदराबाद की रिहायशी थी। वहाँ पर किसी लोकल बस कंपनी में हॉस्टेस की जॉब करती थी। तो इसी सिलसिले में कराची आती रहती थी। वहाँ पर ही हॉस्टल में रहती थी। आपने जिस लाइव शो में इसको देखा था ना, वहाँ पर ये एज अ गेस्ट इनवाइटेड थी। इसके किसी दोस्त पर किसी लड़के ने तेजाब फेंक दिया था। तो मेरे ख्याल से इसी बात पर बात करने के लिए उसे बुलाया था वहाँ पर। ठीक है, तुम्हें कुछ और मालूम हो तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है। पता है, जब मैं उसको कहता हूँ ना मेरे लिए भिंडी बनाओ तो बहुत गुस्सा करती है। बहुत मुश्किल लगती है उसे भिंडी बनाना। तुम और नगीन पहली बार कहाँ मिले थे? मैं और नगीन पहली बार ट्रेन स्टेशन पे मिले थे। और पता है, उसके बाद इत्तेफाकन जिस दफ्तर में मैं काम करता था वो भी वहीं आ गई। बस अल्लाह ने ऐसे ही मिलवाना था हमें, तो मिलवा दिया। तो फिर तो तुम नगीन की फैमिली और उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानते होगे। यार कमशा, लगता है तुम मुझे अभी तक नहीं जानती हो। तुम्हें पता है मुझे माजी वाजी से कुछ लेना देना नहीं होता यार। जितना जानना था वो पता है। हैदराबाद में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी। एक बहन है उसकी शादी हो चुकी है, कभी मिलने आ जाती है। बाकी माजी का मैंने क्या करना है। तो फिर तो तुम ये भी नहीं जानते होगे कि वो बस होस्टेस की जॉब करती थी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैं उसे देखते ही पहचान गई थी। नगीन फयाज नाम है ना उसका। हाँ, लेकिन तुम्हें याद है, आज से चंद साल पहले कराची के एक बस स्टेशन पर एक बस होस्टेस के ऊपर तेजाब फेंका गया था। नगीन उसकी कुलीग और बहुत अच्छी दोस्त थी। एक मिनट, ये तुम उसी इंसिडेंट की बात कर रही हो जिस पे तुम और फरवा गए थे उसकी कवरेज के लिए? हम वहाँ विक्टिम के घर गए थे इस इंसिडेंट की कवरेज करने के लिए, और वहीं पे मैंने उसे पहली बार देखा था। उसे याद नहीं होगा, बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे वहाँ पे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। और फिर अगले ही दिन मैंने उसे एक टॉक शो पे फीमेल हरासमेंट के इशू पे बात करते हुए देखा था। नहीं, इसका मतलब है तुम्हें गलत फहमी हो रही है, क्योंकि तुम अभी नगीन को अच्छी तरह जानती नहीं हो ना। नगीन बहुत मासूम सी, बहुत खामोश सी है, बहुत रिजर्व्ड रहती है। वो तो किसी के मामले में मुझे बहुत अच्छी तरह पता था कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। एक मिनट, तो नगीन बताइएगा कि आप ये वीडियो देखो। जॉब करती हैं? देखो, सच है कि जो खुद यकीन आ जाए। आपकी आंखों के सामने मतलब क्या देखा आपने? हम दोनों उस दिन साथ ही ड्यूटी पर गए थे और ये हादसा मेरी आंखों के सामने ही पेश आया। कौन था वो लड़का? मतलब क्या उसका कोई ताल्लुक था आपके दोस्त के साथ? पसंद करता था फरियाद को। अक्सर उसका पीछा भी करता था। तो फिर तो तुम ये भी नहीं जानते होगे कि वो बस होस्टेस की जॉब करती थी। हम दोनों उस दिन साथ ही ड्यूटी पर गए थे और ये हादसा मेरी आंखों के सामने ही पेश आया। हम वहाँ विक्टिम के घर गए
इस इंसिडेंट की कवरेज करने के लिए, और वहीं पे मैंने उसे पहली बार देखा। उसे याद नहीं होगा, बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे वहाँ पे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। और फिर अगले ही दिन मैंने उसे एक टॉक शो पे फीमेल हरासमेंट के इशू पे बात करते हुए देखा। ये क्या किया तुमने? नगीन की जॉब के बारे में बताने की क्या जरूरत थी हारून को? सर मैंने एकदम से हारून को देखा था, मैं हैरान रह गई, इसीलिए मैंने उसे वो वीडियो दिखा दी। कौन सी वीडियो दिखा? सर नगीन एक टॉक शो में गई थी, वहाँ उसने फीमेल हरासमेंट के बारे में बात की थी। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, लेकिन हारून की नज़र से नहीं गुजरी, इसीलिए मैंने उसे वो वीडियो दिखाई। यहाँ तुम्हें जिस मकसद के लिए बुलाया गया सिर्फ उस पर ध्यान दो। तुम्हें मैंने जॉब पे इसलिए रखा था कि तुम हारून की पहली मोहब्बत थी। मुझे लगा तुम उसको आसानी से कायल कर लोगे, लेकिन तुम भी नाकाम हो गई। नगीन को हारून की ज़िंदगी से निकालना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से मैंने हारून को नगीन के माजी के बारे में बताया था, ताकि वो उससे बदगुमान हो सके। लेकिन हारून को नगीन की जॉब के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो तो हैरान रह गया। मगर मुझे पूरा यकीन है सर, इस बात को लेके इन दोनों के बीच में तनाव जरूर पैदा हो। एक मिनट, तुम नगीन के माजी के बारे में क्या जानती हो? वही जो मैंने आपको बताया सर। एक बात पूछूं मैं आपसे सर, आप नगीन को कब से और कैसे जानते हैं? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हें जिस काम के लिए यहां बुलाया है उस पर ध्यान दो। तुम्हारा काम हारून को उसकी बीवी से दूर करना है, और इसी काम के लिए मैंने तुम्हें लाहौर से यहां बुलाया है, वरना तुम जैसे रिपोर्टर्स की मेरे पास कमी नहीं थी। मैं तुम्हारी सैलरी के साथ तुम्हें इस चीज का अलग से मुआवजा दे रहा हूं। आई एम सो सॉरी सर, मैं अब वही करूंगी जो आप चाहते हैं। यू मे गो नाउ। सर मैं पूरी कोशिश करूंगी। यू मे गो नाउ। इतने अमीर और हैंडसम मर्द को भला खूबसूरत लड़कियों की क्या कमी होगी? फिर नगीन ही क्यों? कहीं माजी में इन दोनों का? नहीं, नगीन जैसी मामूली बस होस्टेस के साथ सुल्तान दुरानी जैसे शख्स का क्या ताल्लुक? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार कैसे हुआ? हारून के घर पर ही पहली बार देखा होगा उसने उसको। हाँ, यही हुआ होगा। आप आ गए, देर लगा दी बहुत। मैं पानी लेकर आती हूँ। रुको, कुछ पूछना था मुझे तुमसे। जी कहें। बस होस्टेस की जॉब करती थी। तो उसने आपको सब कुछ बता दिया? जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। क्या तुम एक पास होस्टेस थी? हाँ थी। तो मुझे क्यों नहीं बताया? जरूरी नहीं समझा। मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुमने मुझे ही बताना जरूरी नहीं समझा? आप ही ने मुझसे कहा था ना शादी से पहले कि आप कुछ नहीं जानना चाहते मेरे मासी के बारे में। बताना चाहा था मैंने आपको, लेकिन आपने मुझे मना कर दिया था।
मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं क्या करती थी क्या नहीं, सब कुछ आपने मना कर दिया कि नहीं जानना चाहते, आपको कोई सरोकार नहीं मेरे माजी से। हाँ लेकिन मेरा माजी तो मैंने तुम्हारे सामने खोल के रख दिया था ना। और अगर कोई ऐसी बात थी जो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी तो क्यों नहीं बताई? हारून, बस होस्टेस की नौकरी में क्या गलत बात है? पता नहीं कितनी लड़कियां घरों से निकलती हैं चूल्हा जलाने के लिए, इसके अंदर क्या बुराई है? मैंने ये नहीं कहा। तुम जानबूझ के ये बात इस तरफ मोड़ रही हो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे जॉब करने पे एतराज है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं एक ब्रॉड माइंडेड इंसान हूं। मुझे इस बात को छुपाने पर एतराज है। क्यों झूठ बोला मुझसे? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, सिर्फ एक बात छुपाई। ये झूठ है। तुमने मुझे अंधेरे में रखा। तुम जानती हो तुम्हारी इस बात छुपाने से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। जो बात मुझे अपनी बीवी के मुंह से पता चलनी चाहिए थी वो मुझे किसी और से पता चली। हमारे हालात खराब थे, कोई और जॉब मिल नहीं रही थी, इसलिए बस होस्टेस की नौकरी करनी पड़ी। हाँ लेकिन इसमें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? वो भी एक ऐसे इंसान से जिसने तुम्हारी खातिर सब कुछ किया। तुम्हें क्या लगता है तुम अगर मुझे ये बात बताती तो मैं तुमसे शादी ना करता? बेवकूफ औरत, मैंने तुम्हारी खातिर अपनी मां से झगड़ा मोल लिया और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। अभी पता नहीं और तुमने कितने झूठ बोले मुझसे, क्या क्या छुपाया होगा। ये सब तो आपको रमशा ने कहा ना। ऐसी बातें ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। अगर रमशा मुझे ना भी बताती तो कोई और बता देता। मैंने कहा था ना, इस लड़की के बारे में अच्छी तरीके से छानबीन करवा लो। ये कौन है, कहाँ की है, माँ बाप कौन है, किसी भाग के तो नहीं आई। लेकिन तुमने मेरी एक बात ना सुनी। तुम्हारे सर पे तो इश्क का भूत सवार था। अम्मी जी आप अंदर जाइए, मैं बात कर रही हूं। क्यों जाऊं? ये मेरा घर है और यहाँ पे होने वाली हर बात का मुझे इल्म होना चाहिए। पूछा तुमने इससे कुछ? बताया इसने कि ये कौन है, कहाँ से आई है, माँ बाप कौन है इसके? अम्मी जी मैंने आपसे कहा ना मैं बात कर रहा हूं, आप जाइए। सुनो, तुम बस में खाना देती थी लोगों को, वेटर थी? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, आप अंदर जाइए। नहीं जाऊंगी। आप लोग मिलकर मुझे पागल कर देंगे। मैं ही चला जाता हूं यहां से। छी, नफरत महसूस हो रही है मुझे तुमसे। जब बस चले ना तुम्हें हाथ से पकड़ के घर से बाहर फेंकूं अभी।